मैं लॉयर नहीं हूँ, उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ नहीं कर सकते, पर तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो, और सबसे बड़ी बात, तुम उसका साथ देते हो। अगर ऐसे कहूँ तो तुम्हारी सोच मिलती जुलती है, तो बेहतर यही होगा कि तुम उसकी मदद करो। फिलहाल किंशी परेशानी से गुजर रही है, और उसकी अपोनेंट मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर उसे लगता है कि उसकी ये चाल उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी, तो ये गलत है। वो सीधा ऊपर से नीचे गिरेगी। तो आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? अब तक सब ठीक ही है। और तुम, क्या आज बहुत काम है? एक नॉर्मल सा ही दिन था जिसमें नॉर्मल एंजाइटी और प्रेशर था। आज तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को अब भी सोशल वेडिंग का इंतज़ार है, जिसके लिए उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। ये किस फ्लेवर का है? चॉकलेट। क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ? जरूर। तुम अब बहुत चेंज हो गए हो। आजकल खाना भी बहुत ज्यादा खाते हो, और आजकल जंक फूड भी खाते हो। तो क्या 4,500 में गुजारा हो जाएगा? तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, मेरी माँ के बारे में मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी फैमिली पे फिनेंशियल बर्डन आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निशी को पसंद नहीं कि उसे कोई अपने से कम समझे। मैं तुम्हें उसे लेक्चर देने के लिए नहीं कह रही। भले उसे देखकर लगता है कि वो घमंडी है और उसमें जरूर कोई खामी भी है, पर तुम उसका आसानी से दिल जीत भी सकते हो उसके लिए कुछ अच्छा करके। वो इन बातों को बहुत अप्रिशिएट करती है। वो प्रेशर में कभी कभी बेवकूफी करती है, तो तुम्हें उसे रिलैक्स फील करवाना चाहिए। दर्द हो रहा है? बहुत हो रहा है क्या? नहीं, इतना प्रेशर बिल्कुल ठीक है। तुम तो काफी अच्छा मसाज कर लेते हो। मैंने ये ऑनलाइन सीखा था और अपने पेरेंट्स को मसाज देता था। दरअसल तुम्हारे कंधे अकड़ गए हैं, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये काम के साइड इफेक्ट्स हैं। तुम अब 11th फ्लोर पर आ गई हो, तो तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ गया होगा, है ना? मैं संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों में आदत हो जाएगी। क्या तुम्हारे कलीग्स के साथ तुम्हारी अच्छी बन रही है? हाँ, बस वो लोग थोड़े एरोगेंट हैं और इंडिफरेंट लगते हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। तुम्हारे पास लीदा जैसी कोई अपोनेंट है? लीदा ने रिजाइन कर दिया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर मैं क्या कहूँ, उसने बिना किसी हेजिटेशन के नोटिस दे दिया, वो भी बहुत जल्दबाजी में। मैं काफी इम्प्रेस हो गई। और तुम बताओ, तुम्हारे आगे की क्या प्लान्स हैं? कुछ नहीं। क्या प्लान करना चाहिए? तुम 11th फ्लोर पे खुद को साबित करने के लिए आई हो? ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। मैं ऐसी लड़की हूँ जो सिचुएशन के हिसाब से चलती है। मैं पहले से चीजों को प्लान नहीं करती, तुम्हें तो पता ही है। अब तक तो समझ गया होगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। क्या होगा अगर तुम फेल हो गई, तो तुम्हारे पास एक ऐसा बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए ना, जिससे तुम अपने आप को बचा सको, है ना? ज्यादा मीठा खाने से सच में बहुत नींद आती है।
आज सुबह मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और कहा कि शादी की तैयारी में मेरी हेल्प नहीं कर पाएगी। वो डिमांडिंग नहीं है, लेकिन वो चाहती है कि वेडिंग से जुड़ी उनकी एक रिक्वेस्ट पूरी हो। मैंने इस पे थोड़ा सोचा है। मैं मैमे को कह सकती हूँ कि वो मुझे हेल्प करे। वो केटरिंग बिजनेस करती है तो उसके पास कनेक्शंस भी हैं। मेरी माँ की बस यही एक रिक्वेस्ट है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, वेडिंग के एक्सपेंसेस हम आपस में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, अब ज्यादा स्ट्रेस मत लो और ये खा लो। सच में इससे मेरी माँ की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और वैसे शादी को लेकर तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? वैसे सच कहूँ तो मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी फैमिली में मेरे डैड और भाइयों को लेकर 5 बार शादी हुई है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो शायद मैं और कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इसके अलावा मैंने देखा है कि कैसे वो लोग जीते हैं, शादी से पहले हो या चाहे बाद में। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे मैं अपनी जान लगा दूं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। मैंने देखा ये टॉर्टॉइस बिल्कुल अकेला है, इसलिए मैं इसके लिए पार्टनर ले आई, ताकि इसे भी साथी मिल जाए। अच्छी चीजों को प्यार में होना चाहिए। दरअसल ये मैं तुम्हें कल ही देना चाहती थी, लेकिन मैं थक गई थी और सो गई। शुक्र है कि रात भर बैग में रह के इसका दम नहीं घुटा। तुमने ये मुझे अचानक से क्यों दिया? तुमने मेरी बहुत मदद की और मैं 11th फ्लोर तक पहुंच पाई। ये डिसाइड करने में मुझे टाइम लगा। मुझे लगता है तुम बहुत डिमांडिंग नहीं हो, इसलिए क्या तू समझ नहीं पाई, और मुझे यही सबसे सही लगा। इसका एक नाम रखो। मैंने इसे गॉड ऑफ लॉन्जिविटी का नाम दिया है। मेरे दादाजी होते तो शायद इससे बेहतर नाम सोच पाते। तो तुम इसका नाम रख दो। मैं इसे स्प्राइट कह के बुलाऊंगी। ये एक मेल कछुआ है, तो इसका नाम स्प्राइट क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत है, और इसमें जेंडर कहाँ से आया? अगर तुम खूबसूरत हुए तो तुम्हें भी स्प्राइट बुलाऊंगी। तुम मेरी तुलना इससे कैसे कर सकती हो? सारे जीव एक जैसे होते हैं। अगर तुम्हें लगता है ये सही नहीं है तो मुझे फेरी बुला लो। चाहो तो ट्राई करके देखो। क्या कहा? फेरी? तुमने तो मुझे फंसा दिया। गुड बॉय, कितने ओबीडियंट हो। चलती हूँ मैं, फेरी काम पे जा रही है। वो सब मैं कर लूंगा। थैंक यू। यंग हुआ, तुम वाकई में एक परफेक्ट हस्बैंड बनोगे। शादी की अरेंजमेंट्स मैं तुम पे छोड़ती हूँ। मुझे यकीन है तुम इसे बखूबी निभाओगे। मुझे अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो, सी यू। मुझे पता है तुम कर लोगे। बाय बाय। गॉड ऑफ वेल्थ और स्प्राइट। वैसे जोड़ी अच्छी है। क्या चल रहा है? शूटिंग शुरू हो गई? हाय वनबिन। नहीं, वो तैयार हो रहे हैं। क्या तैयार हो रहे हैं? लगता है शूट को लेकर ज्यादा सीरियस मुझे है। छुओ मत। वाह, क्या बात है। कितने हैंडसम लग रहे हो। बहुत ही अच्छे लग रहे हो। किंशी, देखा, मैंने कहा था ना कि शादी के ड्रेस में तुम बहुत ही सुंदर लगोगी। हनी देखो, ये तो बिल्कुल परी जैसी लग रही है। किंशी, तुम्हारा वेडिंग गाउन बहुत ही ब्यूटीफुल है। कहता है ना, कपड़े बदलने से इंसान अलग ही दिखने लगते हैं। बकवास बंद करो। अरे उसमें क्या है, सच तो कामन है। मैं तो तुम्हें सच में पहचान ही नहीं पाया। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम वही छोटी सी नटखट सी लड़की हो जो मेरे पीछे घुमा करती थी और बहन के बजाय बेटी बनना चाहती थी? और आज देखो, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, उस छोटी सी लड़की को।
यांग हुआ, शादी के वक्त मैं इसका हाथ पकड़ के चर्च में नहीं आने वाला, तो मैं आज ही तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये लड़की जो तुम्हारे साथ खड़ी है, ये मेरी बहन है, हमारे परिवार की सबसे लाडली। मैंने इसे पैदा होते और बड़ा होते देखा है। मैंने इसकी जिंदगी में हर एक मोड़ पर इसका साथ निभाया है। और आज जब तुम दोनों की शादी हो रही है, तो तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा? तो उम्मीद करता हूं कि आगे जीवन में तुम इसे रिस्पेक्ट दोगे, प्यार करोगे, इसकी रक्षा करोगे और इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। किसी चीज की कमी ना होने देना। टीचर और दोस्त की तरह ख्याल रखना। मुझसे ये वादा करो। बनबिन, मुझे नहीं लगता मैं इस काबिल हूं। हाँ, अभी तुमने क्या कहा यंग हुआ? हम तुम्हारे साथ इतना अच्छे से बात कर रहे हैं और तुम बदतमीजी कर रहे हो। शादी हो रही है तो तुम कुछ भी बोलोगे? बोलो, भैया इतने अच्छे इंसान है और तुम्हारे मन में आएगा वो बोलोगे। चुप करो। मेरा मतलब यह है कि मैं किंशी को प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा काबिल है, क्योंकि ये कहीं ज्यादा स्मार्ट है और ये आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इसका दोस्त बन सकता हूं और मैं इससे काफी कुछ सीख सकता हूं, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी कि मैं इसका साथी बनूंगा। तुमने तो कुछ पिया भी नहीं, फिर भी। बिना पिए भी मैं सच बोल सकता हूं। बहुत अच्छे। मैं चाय लूंगी। मैं सिर्फ पानी लूंगा, थैंक यू। नहीं शुक्रिया। मेरे ख्याल से केस पढ़ने के बाद मैं सोचती हूँ कि मेरा पॉइंट मैं जाके ले आती हूँ। मिस्टर शेन, आज दोपहर की मीटिंग 2 बजे ही होने वाली थी ना? अरे माफ करना मिस्टर मा और बाकी लोग तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो केस स्टडी हम ऑनलाइन मीटिंग पर करने वाले हैं। फिर भी तुम कॉफी लेके आती हो, टिकट्स खरीदती हो और केक लेके आती हो। तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारा काम है? खुद को देखो, नौकर की तरह काम कर रही हो। तुम अपने आप को क्या सोचती हो? मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भेजने में मदद करो ना। और हाँ, भूलना मत, फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी है। अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़ सकती तो दूसरों के लिए कैसे लड़ पाओगी और एक अच्छी लॉयर कैसे बनोगी? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद को कैसे देखते हो, दुनिया को उससे फर्क पड़ता है। तुम हमेशा मुझे अपने साथ क्यों ले जाते हो? अरे क्योंकि तुम अच्छे से पी सकते हो शेन। शराब तो मैं बचपन से पी रहा हूँ। हेलो मिस्टर शेन, क्या आप एयरपोर्ट जा रहे हैं? कैब मिलना मुश्किल है, क्या मैं आपको छोड़ दूं? नहीं, हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर मिस किन हमें ड्रॉप कर रही है तो कोई एतराज नहीं हमें। आइए ना। हाँ तो चलो फिर, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। शेन तुम ठीक बैठो। है। थैंक यू मेरे मिस लिए किन। खुशी की बात होगी।
ध्यान से बैठिए। थैंक्स। थैंक्स। मैंने आप लोगों के लिए कॉफी और क्रीम केक्स मंगवाए थे। ओह थैंक यू। क्या बात, क्या बात थैंक यू। औरतें हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है ना? क्या बात। हाँ, ये तो मेरी फेवरेट है। मिस्किन, तुम बहुत आगे बढ़ोगी। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, तो हम चलें? चलो चलते हैं। कॉफी तो सच बढ़िया में। है। और ये कैपुचिनो है। अरे क्या कर रही है? क्या कर रही हो? ये संभाल के चलाओ। धीरे चलाओ। आप लोग अरे ठीक तो हैं मेरा ब्लेजर खराब कर देखिए, दिया। आगे 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 देखो। अरे कैसे चला रही है ये? अरे, क्या हो गया लेकिन अरे तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना तेज क्यों चला रही अरे हो? इतना तेज मत चलाओ। ओहो, कोई परेशानी है? मुझे पता है दुनिया में कोई भी वादा कभी ना टूटने वाला नहीं होता। शादी भी उनमें से एक है। साथ जीने मरने के वादे एक गलतफहमी है। कई शादियां बदल जाती है इन्हीं वादों की वजह से, इतने झूठ की वजह से। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की शादी एक झूठ से शुरू होगी, लेकिन ये एक सच्चाई में बदल गई है। किंशी,
किंची आगे बढ़ो, बीच में क्यों रुक गई? जाओ। चलो आगे बढ़ो किंशी, फिक्र मत करो। तुम ठीक हो ना? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डैड, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है। मुझे देखो और अब एक गहरी सांस लो, रिलैक्स करो। अब ठीक लग रहा है ना? चलो। चलो। फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ तो नहीं है ना? तुम उठ गई? हाँ। मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ।
कल रात जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कल रात कुछ नहीं हुआ था, है ना? हुआ था। जो कल रात हुआ वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है, पर मैं सच कहूं तो मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल रात हम बहुत थक गए थे और थोड़ी पी भी रखी थी। अगर मौका मिले तो अगली बार बेहतर हो सकता है। देखो किंशी, तुम मुझे पसंद हो। मुझे भी तुम पसंद हो। जैसा एक लड़का लड़की के लिए महसूस करता है वैसा। क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम पूरे होशो हवास में हो और शराब के नशे में नहीं बोल रहे हो? मैं श्योर हूँ। क्या तुम सच में श्योर हो? क्या अब तुम्हें महसूस हुआ? मुझे फिर से कंफर्मेशन चाहिए। हमारी शादी तो झूठी है, भूल गए क्या? सही कहा। I'm sorry, क्योंकि मैंने उस दिन तुम पर गुस्सा किया था और तुमने मेरा ख्याल रखा, इसलिए थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा फोन बाद में देख लूंगी। हाँ डैड। हेलो। तुमने खाना खा लिया क्या? नहीं। तो आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ तुरंत आ जाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ बाय बाय। अब कहाँ जा रहे हो? वो मैं लंच के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम इसे खा सकते हो। अरे रुको। ऐसा लगता है तुम्हारा पहला दिन बहुत अच्छा बीता। कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल की बात नहीं है, बस मुझे वहाँ काम अच्छा करना है। लेकिन बैंक में काम करने के लिए तुम्हें लोगों से बात करनी होती होगी और तुम्हें तो सोशल एंजाइटी है। मुझे सोशल एंजाइटी नहीं है और वैसे मुझे फिजूल में मिलना जुलना पसंद भी नहीं है, पर अगर काम को लेकर क्लाइंट से बात करनी पड़े तो मैं कर सकता हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे मुझे याद आया, जब हम ल्यूए यूलान के डिनर पे मिले थे तो तुम्हारी बात पैंग फैंग को समझ नहीं आई थी। यंगवा, तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? अगर तुम इन बातों में इतनी उलझ गई तो तुम्हारे पास समय नहीं होगा अपने सवाल को पूछने के लिए। अगर तुम्हारे सामने बैठकर मैं तुम्हें देख या छू ना सकूं तो मुझे नहीं लगता तुम असली इंसान हो। ये तारीफ है या बुराई? तारीफ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चे प्यार को समझा सकते हो? पहली बात तो ये है कि तुम्हें ये समझना होगा सच्चा प्यार आखिर किसे कहते हैं। और मुझे लगता है कि जो सच्चा प्यार होता है वो पूरे दिल से किया जाता है और प्यार के बीच में पैसों को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही। हम जो भी फैसला लेते हैं वो चाहे रिश्तों को लेकर हो या प्यार को लेकर, वो सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर तुम जिससे प्यार करते हो उससे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस ना रखो, फिर भी तुम यही उम्मीद करोगे कि तुम्हारे पार्टनर का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। आखिर ऐसा कौन है जो चाहेगा उसके पार्टनर का फ्यूचर खराब हो जाए? और इसी सोच की वजह से लोग इतनी फिक्र करते हैं और सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। जो रिश्ता स्वभाव के खिलाफ जाता है वो कभी टिक नहीं पाता।
तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्यार एक झूठा दिलासा होता है? हाँ, तुम इस तरीके से भी सोच सकती हो, और सच्चे प्यार को भी जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है। मुझे लगता है अब मैं समझ गई हूँ। थैंक यू वेरी मच यंग हुआ। क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? चलो खाओ। उसे छू मत। घर चले। तुम यहाँ क्यों आई हुआ? टाइम क्या हो रहा है? 9 बज चुके हैं। सोना है तो अपने ऑफिस में चली जाओ। चलो चलते हैं। तो ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ। अब तक किसी ने तुम्हें बताया नहीं? मेरा काम बस हो ही गया है, और ये सिर्फ टेम्पररी है। ठीक है, चलो आओ। तुम मेरी कंपनी में क्यों आए यंग हुआ? क्या तुम गुस्सा हो? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा? तुम कब फ्री हो रही हो? क्या तुम ऑफिस में हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। मैं निकल रहा हूं, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं दरअसल डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे नींद आ गई, और मुझे पता भी नहीं चला कब जुनूही अंदर आ गया। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जुनूही हमारे लॉ फर्म में आया है। मैं तो कैब बुक करके भी घर जा सकती थी। उसे कंपनी में लाया गया है और किसी को पता भी नहीं था। मैं थोड़ी बिजी थी पहले, इसलिए तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं नाराज हूं? बिल्कुल नहीं।
देखा जाए तो तुम मुझे बहुत ब्रॉड माइंडेड लगते हो। सच ए मॉडर्न बॉयफ्रेंड। मैं तुम पर एक निशान बना दूं? मुझे पिक करने के लिए थैंक्स। गॉड ऑफ वेल्थ और स्प्राइट, मुझे पता है तुम दोनों के अंदर सच और झूठ पहचानने की काबिलियत है, तो अब तुम दोनों ही फैसला करो कि सबसे अच्छा और स्मार्ट कौन है, ठीक है? चलो। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। देखा, मैंने कहा था ना कि जवाब बिल्कुल आसान और साफ है। स्प्राइट, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा दिमाग से काम लेना। तुम्हारे पास टाइम है क्या? जरा मेरी मदद करो ना, चेक करो कि काओ येरेन की कंपनी फायदे वाली है कि नहीं, और वो लोग वक्त पे किस्त चुका पाएंगे कि नहीं। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुमने तो कहा था कि पता कर सकते हो, बस डेटा मिल जाए। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलते? तुम बारकोड स्कैनर की बात कर रही हो? अगर तुम्हें सच में किसी कंपनी की एसेट रिपोर्ट चेक करनी है तो तुम्हारी ये रिपोर्ट काफी नहीं है। ठीक है, मैं और जानकारी इकट्ठा करती हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात करने आई थी। मैं सोने जा रहा हूँ, जाते समय दरवाजा बंद कर देना। तुम सो रहे हो? क्या तुम चेक करने में मेरी मदद नहीं करोगे? मैं नहीं कर सकता, जाके अपने अच्छे पार्टनर से कहो ना। जलन हो रही है? मैंने उसे अच्छा कहा तो तुम्हें जलन हो रही है? तुम ज्यादा सोच रही हो। जलते वही लोग हैं जो कमजोर होते हैं, और मैं कभी किसी से नहीं जलता। जो मुझसे बेहतर है मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो मुझे उनसे जलने की जरूरत नहीं है। बढ़िया है, समझ गई। तुम्हें जलन नहीं हो रही, लेकिन तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। गुड नाइट। गॉड ऑफ वेल्थ और स्प्राइट, शॉपिंग कर रहे हो? ये क्या है? तुमने बनाया है क्या? सेल्फ पोर्ट्रेट? मुझे लगा कि तुमने गॉड ऑफ वेल्थ और स्प्राइट को अपने लिए वोट करने के लिए कहा था। अच्छी ड्राइंग है वैसे, अगली बार मेरे लिए भी बनाना। हाँ, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे दूसरों से कंपेयर करे, ताकि उन्हें कमी का एहसास हो। लेकिन जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बार मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम पॉइंट को समझा सको। तो बताओ कि ताओ जुनोई कितना अच्छा है। तुम्हें नहीं खाना है क्या? खाता हूँ।
वो तुम्हारा केस कैसा चल रहा है? अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दिया है, पर शायद वो उस पर साइन नहीं करेगा। मुझे लगता है कि उसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसकी तह तक जाना पड़ेगा। पर तुम आज इतने शांत क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। सूप लेके आता हूँ। एक बात सच सच बताना, कहीं तुम यांग हुआ को अपने प्रोफेशन से नीचा तो नहीं दिखाते हो? शैतान से खेलने जा रही हो, और अगर यांग हुआ मदद भी कर दे तो शायद तुम इसमें कामयाब भी हो सकती हो। इससे बुरा तो नहीं लगा होगा? मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो क्या? नहीं तो। सच कह रहे हो? हाँ। मेरा हो गया। हो सकता है। तुम दोनों के बीच सब क्लियर होना चाहिए, है ना? और फिर भी तुम अभी उसके घर पे रह रहे हो, तो तुम्हें उसे अपना फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। तो मेरी बात समझो, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होने वाला, समझे? क्या हुआ? मुझे बात करनी है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं कहना। मैं गलत था। तुम्हें क्या लगता है कि गलती मान लेने से सब ठीक हो जाएगा? तुम तो अब भरोसे के लायक ही नहीं हो यंग हुआ। मैं चाहता हूं कि मैं जिनकी परवाह करता हूं वो खुश रहें और मेरी वजह से वो इसी उलझन में ना पड़े। इसीलिए मुझे इसे सुलझाना ही होगा। ऐसा मत कहो।
गलती तो मेरी भी थी ना। गलती मेरी भी है, क्योंकि ये सब मेरी जलन की वजह से हुआ है। जलन? तुम सही थी, मैं ताऊ चुनही से चलता हूँ। मुझे उन 7 सालों से जलन हो रही है जो तुम दोनों ने साथ बिताए। मुझे जलन है कि उसने तुम्हें कभी न भूलने वाली यादें दी। मुझे इस बात की जलन है कि वो तुम्हें मुझसे पहले मिला। हालांकि मैं उससे ज्यादा लकी हूं, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो इसका मतलब तुम सारा दिन इसी बात से परेशान थे? मुझे ये सब कहना तो नहीं आता, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में बचपना है? तुम इस तरह बहुत क्यूट लगते हो। सुनो, तुमने कहीं मुझसे ये सब इसलिए तो नहीं कहा क्योंकि तुम नशे में हो? सोचा तो यही था, लेकिन पीने के बाद मुझे ये सब कहना ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैं चाहता था कि होश में रहकर मैं ये सब ईमानदारी से कहूँ। तो वाइन की बोतल खुल गई है तो साथ में पिए। धीरे करो। असल में शादी मर्दों के लिए बहुत मायने रखती है, और शादी से अक्सर जुड़े रहने वाले मर्द ही होते हैं, क्योंकि ये शादी का सिस्टम पैट्रियार्कल सोसाइटी से हुआ है। इस चीज का अस्तित्व हमारी जिंदगी में इसीलिए है ताकि जो लोग अमीर हैं उसे वो अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से दे सकें, यानी कि अपने वंश को। मर्द का नेचर क्या होता है जानती हो? एकाधिकार। मैं इससे सहमत हूँ। मैंने कई तलाक के मामलों का सामना किया है। ये मर्द ही होते हैं जो गलती करने के बावजूद तलाक नहीं लेना चाहते। तलाक के बाद ही मर्द जल्दी से दोबारा शादी कर लेते हैं। औरतों की बात करें तो वो आजाद रहना चाहती हैं, अकेली रहती है या अगले पार्टनर को सावधानी से चुनती है। ये रहने दो, मैं कर दूंगा। जैसा कि कहा गया है, जब कोई मर्द कुछ चाहता है तो वो उसे किसी भी तरह से पा ही लेता है। यहाँ तक कि गेम कंसोल और कैमरों के मामले में भी जो भाग नहीं सकते वो भी प्रेमिका से शादी करके उसे कैसे भी सुरक्षित करना चाहते हैं। तो क्या तुम्हें मर्द होने के नाते प्रिविलेज महसूस नहीं होता? मर्द वास्तव में बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। उनकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी महिलाओं से अधिक होती है, और समान शिक्षा मिलने के बाद महिलाओं का प्रदर्शन मर्दों से कम नहीं होता। इसके अलावा मानव अस्तित्व का असली मिशन क्या होता है? वंश को आगे बढ़ाना। चाहे तुम्हारे पास ब्रह्मांड के सत्य की कितनी भी समझ क्यों ना हो, अगर तुम्हारे लिए कोई संतान पैदा नहीं करेगा तो तुम्हारा वंश इतिहास से गायब हो जाएगा। इसके अलावा मर्दों ने भी हजारों सालों तक औरतों को दबाया है और उन्हें धोखा दिया है, उन्हें बंदी बना के रखा, लेकिन ये बंदिश उतनी भी मजबूत नहीं है जितनी ये मानी जाती है। हमें 100 साल भी नहीं लगे महिलाओं को आजाद करवाने में, और इंटरनेट के जमाने में मर्द अब महिलाओं पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तो मर्द होने में गर्व की क्या बात है? वैसे एक औरत से शादी करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई महान दान करना, और मेरे ख्याल से ऐसे विचार रखने वाले लोग बेहद मूर्ख, चालाक और बहुत ही ज्यादा बचकाने होते हैं। खूबसूरती एक समान होती है, पर एक दिलचस्प दिमाग लाखों में एक होता है। परफेक्ट। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? चलो आज दोनों साथ में सोते हैं। छोड़ो। ठीक है। मेरा मतलब है कि मैं भी यही चाहता हूँ। देर हो चुकी है और जल्दी जवाब देना चाहिए था। अगर तुम बिजी हो तो मैं परेशान नहीं करूंगा। रुको।
चलो सोते हैं। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। कल पूछ लेना। नहीं पूछूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे यार, मैं फिर से मर गया। सामने वाला प्रोफेशनल है। हो गया, बस खत्म ही हो रहा है। मर गया क्या? बस हो ही गया। तुम हार गए? नहीं, अभी नहीं, जिंदा हूं। ड्रैगन को मारो। हिम्मत नहीं है। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। थैंक्स। जाओ जाओ। अब तक मर जाना चाहिए था। अभी नहीं मरा, बस ड्रैगन को मारने ही वाला हूं। अरे तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ किया है क्या? बोलो। क्या मतलब है? नहीं। मैंने सुना है कि कोई खुद से कानून पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम वकील बनना चाहते हो? नहीं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछते क्यों नहीं? तुम अपने काम से काम रखो। मुझे हल्के में ले रहे हो? तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, तुम्हारे प्लान को जल्दी पूरा करने में। मुझे पता है हमारे काम एक दूसरे से अलग हैं, पर मैं इतना भी घमंडी नहीं हूं कि मैं तुम्हारे काम के बीच में आऊं जो कि मुझे नहीं आता। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्यों का क्या मतलब? क्या तुम्हारा काम मेरा काम नहीं है? तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो। मैं किसी और से अपने पति के बारे में नहीं जानना चाहती। मेरे और लीदा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। चलो यकीन किया। वैसे तुम मुझे क्यों पसंद करती हो?
तुम्हें नहीं पता। मुझे तुम्हारा ये पसंद है और ये भी। मुझे ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ क्यों? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल बहुत ही साफ और सच्चा है और तुम बहुत ही बहादुर भी हो और दयालु भी। मैंने पहले ही बहुत से बुरे लोगों को देखा है। मुझे लगता है कि इतना साफ दिल बनाए रखना आसान नहीं